बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां बनाने लगी हैं। इधर बहुजन समाज पार्टी भी बिहार में पैर पसारने की कवायद कर रही है। जी हां, बहुजन समाज पार्टी की ओर से एक बड़ी खबर यह आई है कि बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी उतारेगी। आपको बता दें कि पार्टी की रणनीति में धार देने के लिए गुरुवार को पटना में संत शिरोमणि रविदास की जयंती का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य संत रविदास के माध्यम से दलित मतदाताओं तक अपना संदेश पहुंचाना था। इस आयोजन में राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार के साथ ही प्रदेश के तमाम नेता वहां पर शामिल हुए। इस आयोजन में बसपा के प्रदेश प्रभारी ने जो कहा वो बड़ी बात है और वहीं से पूरी खबर बनी और इस चुनाव को किस तरीके से रणनीति को धार दी जाएगी ये उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने इससे पहले गोपालगंज में आयोजित सम्मेलन में भी यही बात की और ये कोई पहला मौका नहीं है जब बिहार में बसपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही हो। इससे पहले भी पार्टी बिहार की सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है, हालांकि बहुत बड़ा कोई असर देखने को मिला नहीं। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि गठबंधन का ऑप्शन खुला हुआ है। उन्होंने कहा कि 2025 का चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। आने वाले समय में अगर हमें अच्छी खासी सीटें मिलती हैं तो हम उस दल से गठबंधन के बारे में सोचेंगे जो हमारे समाज और हमारी जाति के बारे में बात करता है। यानी बसपा ने चुनाव के बाद गठबंधन का ऑप्शन भी खुला हुआ रखा है। लेकिन बसपा की पकड़ बिहार में कैसी है, उसका सियासी मिजाज कैसा है, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि बिहार का अगर सियासी मिजाज देखें तो बहुजन समाज पार्टी ने कई बार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश तो बिहार के अंदर की है, लेकिन सफलता उतनी नहीं मिली जितनी यूपी में उसका प्रभाव रहा है। वो भी तब जब बिहार उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है। साल 2000 में मायावती ने विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे तो थे, लेकिन मायावती को सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी। अब 2000 जैसी सफलता फिर कभी भी उन्हें नसीब नहीं हुई, फिर कभी भी बसपा को मिली नहीं। और 2005 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 212 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे और उन चुनाव में सिर्फ 4 सीटों पर जीत बसपा को हासिल हुई थी। वहीं इसके बाद के जितने भी चुनाव हुए बसपा का स्कोर 0 रहा, 0 रहा। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी बसपा को कोई भी सफलता बड़ी हाथ लगी नहीं थी। इधर पार्टी के साथ एक बड़ी विडंबना भी है। इस विडंबना को क्या है? दरअसल इस पार्टी से जब भी बसपा से कोई भी विधायक बना है उसने हमेशा दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया है। साल 2000 में बसपा की टिकट पर 5 विधायक चुने गए थे। ये सभी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। 2005 में 2 विधायक चुने गए, लेकिन फिर सरकार ही नहीं बन सकी। फिर अक्टूबर में दोबारा चुनाव हुए तो 4 विधायक जीते और सभी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। 2009 में हुए उपचुनाव में बसपा की टिकट पर 1 विधायक चुनाव जीता, बाद में वो भी बीजेपी में शामिल हो गया। यानी बसपा के साथ ये विडंबना लगातार जुड़ी रही है कि जब भी बिहार के किसी विधानसभा चुनाव में उसका कोई भी प्रत्याशी जीतता है, विधायक बनता है, वो पार्टी छोड़कर ही चला जाता है, दूसरी पार्टी का दामन थाम लेता है। वहीं अगर बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी का बसपा का सफर आप देखेंगे तो राजनीतिक सफर जो बिहार में बसपा ने अपना शुरू किया था वो साल 1989 में शुरू किया था। तब उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बिहार के 9 लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। इनमें से किसी को भी सफलता हाथ लगी नहीं थी। हालांकि अब पार्टी चुनाव के लिए कमर कस चुकी है और सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान कर दिया है। प्रत्याशियों का फाइनल लिस्ट तैयार की जा रही है और एक एक करके सभी सीटों पर प्रत्याशियों की नामों को लेकर के मंथन भी चल रहा है। यानी कुल मिलाकर के एक बड़ा अपडेट यह है कि बसपा एक बार फिर बिहार के विधानसभा चुनावों में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है। हालांकि बसपा को कोई बड़ा नंबर मिलेगा इस चुनाव के रिजल्ट में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई में बसपा बिहार में कुछ कमाल कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।